हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अब आज आप लोगों के साथ लेकर आए हैं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखेंगे इस सब्जेक्ट में आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें जो जो भी फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं वो सारे फॉर्मूलाज हम आज की एक वीडियो में देखने वाले हैं। सभी कंसेप्ट के नाम और उनके फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा जो जो कि भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये जो फॉर्मूला चार्ट की पीडीएफ हैगी ये आपको टेलीग्राम पर अपलोड मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इन सभी फॉर्मूलाज को। सबसे पहले जो फॉर्मूला आते हैं वो आते हैं आपके लिवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी या फिर चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में चेंज इन सेल या कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले ही ऑपरेटिंग लिवरेज फाइंड करने के हैं। फिर है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालने का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी या फिर चेंज इन ईबीआईटी और ईपीएस अपॉन में चेंज इन ईबीआईटी। थर्ड हैगा डिग्री ऑफ कंबाइन लिवरेज का फॉर्मूला आएगा आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन ईपीएस या फिर चेंज इन ईपीएस अपॉन में चेंज इन सेल और कंट्रीब्यूशन। और इसका एक थर्ड फॉर्मूला और होता है जो आप कैसे निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका ये कंबाइन लिवरेज निकल के आ जाता है। इसके अलावा आपका अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है अर्निंग फॉर इक्विटी, उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला टोटल डिविडेंड की अमाउंट है जो उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन टोटल एसेट। चेंज इन ईबीआईटी का फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू में परसेंटेज चेंज इन सेल्स अपॉन में परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। फिर परसेंटेज चेंज इन सेल्स का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए लिवरेज वाले यूनिट के। फिर आएगा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको इक्विटी की कॉस्ट, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट और डिबेंचर की कॉस्ट, ये तीन कॉस्ट निकालनी होती है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डिबेंचर लोन या फिर बॉन्ड कैसे निकालते हैं। अगर इरिडीमेबल हैंगी ये सारी चीजें तो फॉर्मूला होता है आपका इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 - टैक्स रेट अपॉन में नेट प्रोसीड इनटू में 100। ठीक है, और अगर आपका रिडीमेबल लेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट वन ब्रैकेट में 1 - टैक्स रेट प्लस में रिडिम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन में रिडिम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन में 2 इंटू में 100। ये आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हैगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालनी है इरिडीमेबल है तो फॉर्मूला होता है आपका डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर अपॉन में नेट प्रोसीड्स इनटू में 100। वहीं अगर रिडीमेबल है प्रेफरेंस शेयर तो फॉर्मूला होता है डिविडेंड माइनस में रिडिम्पशन वैल्यू, एक मिनट, डिविडेंड प्लस में रिडिम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन और अपॉन में रिडिम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट का फॉर्मूला है। फिर वहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला है। अगर डिविडेंड पे करा है तो आपका फॉर्मूला होता है D0 1 + G अपॉन में P0 अपॉन में नेट प्रोसीड्स प्लस में G इंटू में 100। वहीं अगर आपको D1 निकालना है तो D0 ब्रैकेट में 1 + G आपका इसका फॉर्मूला होता है। वहीं अगर डिविडेंड अभी पे करना बाकी है तो फॉर्मूला बन जाता है आपका D1 अपॉन में P0 अपॉन में नेट प्रोसीड्स प्लस का G मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये दोनों आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी के फॉर्मूले बन जाते हैं। उसके बाद अगर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है तो आपको कुछ इस तरीके की टेबल बनानी होती है। इसमें सोर्सेज ऑफ फंड लिखने होते हैं, तीन होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन्ड अर्निंग। फिर आपकी यहाँ अमाउंट आ जाती है उनकी, यहाँ पर आता है फिर कॉस्ट का क्या परसेंटेज है, मतलब कॉस्ट ऑफ जो आपने कॉस्ट ऑफ ये निकाली है इक्विटी डिविडेंड वो सारी चीज़ें। फिर आपको क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है, प्रोडक्ट करना होता है। यहाँ पर जो आप अमाउंट लेंगे आपको उसकी भी परसेंटेज निकालनी होती है और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिविडेंड डिसीजन वाला। इसके अंदर आपको तीन तरीके से देखना है, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल एंड एमएम अप्रोच। तो वॉल्टर मॉडल में ऑल इन्वेस्टमेंट थ्रू रिटेन अर्निंग होती है, बिजनेस रिस्क फ्रॉम सम सोर्सेज होता है ओनली, और द फर्म हैज इंडेफिनिट लाइफ होती है। वहीं गॉर्डन्स मॉडल में क्या एजम्पशन होती है, ग्रोथ रेट ऑफ फर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन रेशियो। ग्रोथ रेट क्या होता है, रिटेंशन रेशियो का प्रोडक्ट। इसमें हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ग्रेटर देन ग्रोथ होती है। एमएम अप्रोच में क्या होता है, कैपिटल मार्केट परफेक्ट होती है, इन्वेस्टर और रेशनल एंड वेल इन्फॉर्म होते हैं,
देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता है, और द परफॉर्म लिवरेज एंड कॉर्पोरेट लिवरेज, यहाँ पर पर्सनल लिवरेज भी होती है और कॉर्पोरेट लिवरेज भी होती है। द सिक्योरिटी आर इनडेफिनेट डिविजिबल, जो सिक्योरिटी है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए होती है, ठीक है। वोल्टर मॉडल के अंदर आपका फॉर्मूला होता है डी अपॉन के ई प्लस आर अपॉन के ई ब्रैकेट में ई माइनस डी अपॉन में के ई, ठीक है। ये आपका वोल्टर मॉडल में फॉर्मूला होता है। वहीं गॉर्डन्स मॉडल में फॉर्मूला क्या होता है, ये जो लेटर्स दिए हैं इनका सबका मीनिंग यहाँ ये लिख कर दिया गया है आपको, ठीक है। गॉर्डन्स मॉडल में फॉर्मूला होता है ई ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन में के ई माइनस बी इंटू आर, ये सारी चीज़ों के नाम आपको लिख कर दिए हैं, ठीक है। अप्रोच के अंदर आपको नंबर ऑफ शेयर और वैल्यू ऑफ फर्म, दो चीज आपको कैलकुलेट करनी होती है। अगर नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप प्राइस निकालोगे, जो कि कैसे निकलेगा, P0 ब्रैकेट में 1 प्लस के ई माइनस D1, और नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे, रिक्वायर्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट अपॉन में P1। वहीं अगर आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है तो PE रेशियो निकालना होता है। PE रेशियो कैसे निकलता है, मार्केट प्राइस अपॉन में अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, ये सारे आपको इसके नाम दिए हैं। वैल्यू ऑफ फर्म आप तीन और तरीके से निकाल सकते हैं, नेट इनकम अप्रोच से, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से और अप्रोच से। वैल्यू ऑफ फर्म होती क्या है, इक्विटी प्रेफरेंस प्लस डिवेंचर जब आप ऐड कर देते हैं तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म आती है। इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन KO। KO कैसे निकलते हैं, EBIT अपॉन V, और ये आपको इन्हीं के डेरिवेशन दे रखे हैं। अब ई अगर आपको निकालना हो इक्विटी की वैल्यू तो कैसे निकालोगे, अर्निंग फॉर इक्विटी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दोगे। डी क्या होता है, डेट हो जो वो सारा डी हो जाता है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है, अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन में वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। फिर आएगा कैपिटल बजटिंग में इनफ्लो इक्वल और इनफ्लो अनइक्वल, ये दो होते हैं आपके। तो पीबी इन्वेस्टमेंट एसेट वैल्यू अपॉन में एनुअल इनफ्लो ऐसे निकलता है। वहीं अगर इनफ्लो अनइक्वल है उसमें कैसे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ईयर प्लस रिक्वायर्ड अमाउंट अपॉन में नेक्स्ट ईयर इनफ्लो, इस तरीके से आप निकालते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ARR निकालने का क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट को 2 से डिवाइड करके। वहीं अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन में नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, इस तरीके से आपको निकालना होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है आपका, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको निकालना होता है 1/1 प्लस R⁴ वहीं अगर एन्युटी है मतलब इक्वल अमाउंट आ रही है तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है 1/1 प्लस R⁴ प्लस 1/1 प्लस R⁴M, ठीक है। वहीं अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस R⁴N और 1 प्लस, अगर एन्युटी वाला है तो 1 प्लस R⁴N अपॉन R-1, ये आपका इसका फॉर्मूला बन जाता है। और इसी के साथ देखिए दोस्तों, हमारी जो ये फॉर्मूला शीट वाली वीडियो है ये कंप्लीट हो जाती है। इतने ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिन पर से आपका क्वेश्चन आता है। तो मे भी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।